प्रशासन इस गवर्नमेंट का बिल्कुल गंदा, सबके सब भ्रष्टाचार है, नीचे से लेके सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है सरपंची। ये पंचायत ही बंद कर देनी चाहिए। सर जी, जब मैंने इसको रोका, इसने मेरे को ट्रैक्टर चढ़ाया और कहता है मैं तो गोली मार दूंगा, डीसी की तक मेरी पावर है। इस समय हम मौजूद है हरियाणा के जिला करनाल के गांव उड़ाना हल्का इंद्री में। इस समय आ रहे थे कि एक नाले को लेकर सरपंच और एक सरपंच में विवाद होता है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। एसएचओ इंद्री मौके पर है और बात की जाए तहसीलदार साहब मौके पर है। हम उनका भी व्यू जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक सरपंच जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। उनका आरोप है कि जो यह नाला जो जहां से निकाला जा रहा है वह जमीन हमने अपने पैसों की खरीदी थी, प्राइवेट जमीन है। हम चाहे उस पर नाला बनवाए या ना बनवाए यह उनकी मर्जी है, क्योंकि वह उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जहां एक सरपंच का आरोप यह है कि एक अगर बात की जाए थोड़ी दूर के समीप एक जोड़ी है, उस पर भी यह पानी निकाला जा सकता है। और आरोप यह भी है कि 1.5 फुट बजरी उसके अंदर भरकर दोबारा गली उठाई गई है। आखिरकार सवाल तो उठता है, जांच जरूर होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और सच का पता जरूर चलना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमारे साथ एक सरपंच जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हो? उड़ाना गाँव से। तो क्या मामला है ये? सर ऐसा है, ये जो आज का जो नया सरपंच है, मौजूदा सरपंच, ये सरपंच गांव में गंदा पानी निकाल रहा दूसरी साइड में। हालांकि हमारे यहाँ से 3 कनाल 17 मरले का झोड़ा है पास ही, स्कूल के पास, इसमें ये गंदा पानी गिर सकता है। और जो दूसरी साइड में गिरने की कोशिश कर रहा है पानी की, उस साइड में जो मैंने नाला बनाया था पहले, जिस टाइम में सरपंच था पहले, वो जगह मैंने अपने निजी तौर से अपने निजी जमीन है वहाँ से। और क्या भाई द्वारा किस प्रकार जो उन पर आरोप लगाए गए हैं सरपंच पर कि अन्य व्यक्तियों द्वारा किस प्रकार खेतों में घुसकर जान से मारने की कोशिश की जाती है। हम आपको बता दें इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक करनाल से भी मिला गया है हमारे साथ। उन्होंने जो जगतार सिंह भी जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे, कब उन्होंने इंद्री थाने में दरखास्त दी थी, आखिरकार मामला यह क्या है। अभी अंदर की बात की जाए तो मीटिंग चल रही है जिसमें सेक्रेटरी, एसएचओ और मौके पर सरपंच है। अगर बात की जाए तो अभी क्या होता है यह देखने वाली बात है। तहसीलदार साहब भी मौके पर हैं। देखने वाली बात यह है कि इनके बीच क्या होता है और आकर वो बैर मीडिया से जो रूबरू होते हैं तो वो क्या बताते हैं। आइए हम जगतार सिंह से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहिए। ये जगतार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम जगतार सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हो? गांव उड़ाना। मामला क्या है? आपने एक मामला जनाब ऐसे था जी, एक दिन शाम के टाइम सरपंच जोड़ी भरने की कोशिश कर रहा था। हमने मौजूदा 10-15 आदमी ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। रोकने के बावजूद वो ट्रैक्टर लेके आया और ट्रैक्टर पे बैठ के ऊपर कह रहा है, एक जयगवान नाम का आदमी है, उसको कह रहा है तेरे को गोली मारूंगा, इसके ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दो। तो यहाँ हाथापाई तक हुई। चलो बात, आपने इसकी शिकायत किसी को दी है सर? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ जी, जयगवान ने एतवार पिछले संडे इंद्री थाना में दरखास्त दी थी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं इसके विरुद्ध। और उसके अगले दिन मैं अपने खेत में आलू लगा रहा था जी, गाँव के पास मेरे खेत हैं। मेरे को गाँव से फोन आता है भाई 8 से 10 बिंडे लेके गन्ने में बड़े। किसका फोन आता है आपको? वो मैं बता दूंगा जी। ठीक। 8 से 10 आदमी बिंडे लेके गन्ने में बड़े, तो मैं वहाँ से दौड़ा जी। फिर मैं अपना प्रबंध करके खेत में दोबारा आलू लगा रहे थे जी, फिर वहाँ गया जी और मैंने एसपी साहब के पास इसकी एप्लीकेशन लगा रखी। इस पर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक ना। जो इंद्री थाने में दरखास्त दी गई थी वो उसकी को दी थी एसएचओ को हैंड पे। हाँ जी। ये एप्लीकेशन आपने कब दी थी? ये पिछले संडे को दी थी जी। 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज ना जी। आज का बुला रखा था जी, आज ये नवा काम कर दिया जिसने। तो अब क्या मामला है? ये नाले को लेकर ये सरपंच जोड़ी पे कब्जा करना चाह रहा है जी, जबकि इसका पहले दफ्तर जोड़ी के अंदर है जी। नजायज कब्जा है इसका। नजायज कब्जा है? हाँ जी, नजायज बिल्कुल मौके पे जी। ठीक है जी, तो इसकी इंक्वायरी करा लो, जो भी करा लो। और अब ये कह रहा है हमारे को धमकी देके भी मेरे बरखिलाफ आप केस ना करो, कहीं भी इंक्वायरी न डालो। इतने गलत काम, इतने दंधले हुए हैं हमारे गाँव में। 4 किले पंचायत के, जो कुरुक्षेत्र मिट्टी रामपुरे साइड से होके कुरुक्षेत्र चली गई। 1.25 किला स्कूल का जी, वो पड़ा जी इसने। इतनी गलत मैनिंग की जी, जोड़ों के 35 फुट चिट्टा रेता निकाल दिया जी। आइए हम औरों से भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका जी? कहाँ के रहने वाले हैं आप? उड़ाने के। क्या मामला है? आपने भी दरखास्त दी थी? हाँ, मैंने भी। सरपंच के खिलाफ दे रखी है, उनके अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दे रखी है? सरपंच के खिलाफ दे रखी है। क्या दरखास्त है सर आपकी? सर जी, ये जो तालाब, ये जोड़ जो है हमारा 3 कनाल 17 मरले का, पहले से इसने कब्जा कर रखा है। और ऊपर से जो पीछे बचा है उसमें मेरे
मोहल्ले का पानी जाता है। तो जो जोड़ पे कब्जा किया हुआ है, आपने कहीं शिकायत की थी इसकी? नहीं, अभी तक हमने नहीं किया जी। तो अभी आप शिकायत करेंगे? आप हमने कर दिया जी, शिकायत कर दी? कहाँ पर शिकायत की? डीसी मुद्दे पर कर दिया जी। अच्छा, तो थाने में कौन से, इंद्री थाने में दरखास्त दी आपने? एसपी साहब को दी? इंद्री थाने में दी जी। कब दी थी? पिछले एतवार को दी थी। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हमारी आज उसने कार्रवाई में आया था परसों छोटे जी, और ले गया यहाँ से फोटो उतार के। उसके बाद आज उन्होंने बुलाया। अगर कहीं हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इस खबर को देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई सारा प्रशासन इस गवर्नमेंट का बिल्कुल गंदा, सबके सब भ्रष्टाचार है, नीचे से लेके सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है सरपंची। ये पंचायती बंद कर देनी चाहिए। और गोलियां सर जी, जब मैंने इसको रोका इसने मेरे को ट्रैक्टर चढ़ाया और कहता है मैं जब गोली मार दूंगा। डीसी की तक मेरी पावर है, मैं आज 150 बंदे से को आ सकता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रामवासी आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। सरपंच पर आरोप है कि कभी गोलियों से धमकाता। अगर आरोप की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और गबन हुआ है। लेकिन हम बता दें कि यह जांच का विषय है, जांच जरूर होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आरोप में कितनी सच्चाई है। अगर बात की जाए तो ग्रामवासियों ने आरोप लगाए, एक्स सरपंच ने आरोप लगाए। आप हमारे साथ बिल्कुल लाइव प्रसारण इस समय देख रहे थे। आइए हम आपको ले चलते हैं। 50 लाख रुपए की मिट्टी गांव उड़ाना से पंचायत की बिक चुकी है जी। इस बात की हम गवाही देने के लिए तैयार हैं और उसके तहत माइनिंग के तहत भी हम इसकी कार्रवाई कराएंगे। हमने एक एप्लीकेशन माइनिंग को भी डाली है जी। ये मिट्टी कहाँ बिकी जाकर? ये सेक्टरों में बिकी जी और गांव में भी बिकी जी। गांव में भी जैसे कि गांव वालों का आरोप है कि मिट्टी को सेक्टरों में बेचा गया है। 50 लाख की मिट्टी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन यह जांच का विषय है, जांच जरूर होनी चाहिए। हम थाने के एसएचओ से और तहसीलदार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इंद्री तहसीलदार से, वो के तहसीलदार साहब जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। इस समय उडाना गांव में तहसीलदार साहब मौजूद है। नाले विवाद को लेकर वो क्या कहेंगे, आपने सुना एसएचओ साहब ने क्या कहा, सरपंच ने क्या कहा, एक्स सरपंच ने क्या कहा, तहसीलदार साहब क्या कहते हैं, आप जानते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, जो नाले विवाद को लेकर हमें एक सूचना मिली थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मौके पर मौजूद है। जो नाले विवाद पर इन्होंने सरपंच साहब ने रेजोल्यूशन पास किया था, इसमें ये 6 मेंबर्स ने एग्री होकर ये रेजोल्यूशन पास आउट किया है। ये 5 पॉइंट सिस्टम है, उसके तहत जो एक यहाँ पे छोटा पॉइंट था यहाँ पर, जो इसमें वर्किंग है इस समय भी, जिसमें कि 3 कनाल 17 मरले के आसपास जो रकबा बनता है उसका, उससे कन्वर्ट करा कर के ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबवा करके 5 पॉइंट सिस्टम जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे पानी ले जाना चाहते थे। इस दौरान हमें ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। एसपी साहब फोर्स के साथ यहाँ पे मौके पर पहुँचे और हमें लगभग 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे। हम एक्चुअली ये था कि इन सब का एक एमिकेबली, यानी कि इनको दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इनको समझाने के बाद ही कार्य कर सके, ताकि कोई भी किसी प्रकार का गांव में विवाद फर्दर उत्पन्न ना हो। सर, दूसरे पक्ष का आरोप है कि रजिस्ट्री हमारे पास है, रजिस्ट्री करवाइए, तो क्या कहना चाहेंगे? रजिस्ट्री की कॉपी भी मेरे पास है और रजिस्ट्री कॉपी उन्होंने मेरे को अभी प्रोवाइड की दी थी थोड़ी देर पहले ही, जब मैं मौका देखने जा रहा था हमारे 5 पॉइंट सिस्टम में। तो तभी मैंने, अभी हम अलग आए थे क्योंकि इनके बीच में बोलचाल काफ़ी चल रही थी, सरपंच साहब की और दूसरे पक्ष की, दोनों में काफ़ी बोलचाल चल रही थी। तो मैं और एसपी साहब अलग से आए, हमने यही बात करी कि इस जो रजिस्ट्री दी है इस संदर्भ में वीडियो साहब को भी एक बार पूछा जाए। तो वीडियो साहब इस समय अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ़ोन पे मेरी बात हुई है उनसे कि कोई भी प्राइवेट लैंड हो उसमें से कोई भी नाला पास आउट नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे को दूरभाष पे ये बात बताई है, लेकिन नाला नहीं पास आउट हो सकता। तो ये कुछ समय पहले तो वहाँ से बना हुआ है ऑलरेडी, जो कवर्ड है, हम देख के आए थे, अभी सभी गाँव के व्यक्ति भी साथ थे। तो इस बारे में हम यही बता रहे हैं। एक आरोप और भी लगा था सरपंच साहब पे कि लोगों ने भी बताया और दूसरी पार्टी भी बता रही कि 50 लाख की मिट्टी बेचती थी, लेकिन यह जांच का विषय है, तो क्या कहना चाहिए? आरोप तो देखिए, संज्ञान में यह मामला है सर। अभी ये चर्चा चल रही थी, लेकिन अगर किसी को कोई आपत्ति है इस प्रकार की तो वो संबंधित अधिकारी को एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो वो जांच का विषय होगा तो जांच कर लेंगे। अब नाले का निर्माण किया जाएगा या नहीं सर? नाले के निर्माण के बारे में ही, नाले का निर्माण तो किया हुआ है, लेकिन नाला क्या है, एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे हैं उस वाटर को अंडरग्राउंड पाइप दबाने के बाद। नाले का निर्माण नहीं है, लेकिन वो क्या है, पाइप दबा रहे हैं, जो कि ये पास आउट वाटर इधर होता है। सामने यहाँ पे एक पॉइंट है जो 3 का 17 मरले का है, और जो 5 पॉइंट सिस्टम बनाया है सरपंच साहब, वहां लेके जाते हैं उसको अंडरग्राउंड, वो भी कवर्ड। प्रक्रिया शुरू होगी सर इसकी? अभी हम इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि विवाद, कभी ऐसा विवाद ना बन जाए कि गाँव में और तनावपूर्ण स्थिति पहले ही है और ज्यादा बढ़े। इससे बेटर है, हम ये सोच रहे हैं कि इनका
आपस में बिठा करके दो पक्ष इनके दो उनके लेकर के, और बीडीओ साहब भी हों, मेरे पास सेक्रेटरी साहब भी हों और एसएचओ साहब भी, हम भी, चाहे हमें एडीसी साहब के ऑफिस में जाना पड़े, चाहे हमें डीटीपीओ साहब के पास जाना पड़े, ताकि इस विवाद को सोल्व कराने के बाद, समझाने के बाद ये कार्य चल सके। यदि ये फिलहाल नहीं सोल्व होता तो क्या इसको अभी इसी प्रकार एज इट इज रहने दिया जाएगा? नहीं, अब विवाद तो कोई भी विवाद हो, विवाद होता ही सोल्व करने के लिए है। विवाद कोई भी किसी प्रकार का भी हो, वो सोल्व हो जाता है। तो इसको निर्माण अभी तो नहीं होने दिया जाएगा, यदि सोल्व नहीं होता तो? विवाद अगर नहीं सोल्व होगा तो मैं 1-2 दिनों बाद तारीख रख लगेंगे, ताकि दोनों पक्ष को सुन के, इनकी तरफ से तो कोई आपत्ति है नहीं, दूसरे पक्ष की जो आपत्ति है वो कह रहे हैं कि हमने प्राइवेट लैंड दी हुई है, रजिस्ट्री है हमारे पास, एक तो उसका विवाद है, ताकि बीडीपीओ साहब से ये बात कर सके हम कि आपने पहले ये रजिस्टर्ड है वहाँ पे अंडरग्राउंड, तो उसको वो तोड़ने की बात कर रहा है। क्या उन्होंने वो लैंड परचेज मतलब कि गवर्नमेंट को दी है या नहीं दी है, क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस, वो बीडीपीओ साहब बता पाएंगे। बीडीपीओ साहब को मैंने फोन इसलिए किया था कि वो यहाँ मौके पे आ जाए, ताकि आज विवाद सोल्व हो जाए, लेकिन वो मेरे को ये बता रहे कि वो बाहर गए हैं छुट्टी पे, कुछ इमरजेंसी। अभी आपने बताया, बार बार बताया कि जो एक रजिस्ट्री का बार बार जिक्र आ रहा है, हाँ जी, जो आपके हाथ में ये अधिकृत दस्तावेज है, हाँ जी, और जो शायद आप जैसे ही किसी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा ये पंजीकृत की गई होगी, तो क्या यह कोई मूल्य रखती है या नहीं रखती? नहीं, रजिस्ट्री की कोई भी दस्तावेज हो लिखित में, जैसे रजिस्ट्री हुई है, इसकी इम्पोर्टेंस है इसका, बल्कि मैंने इसके बारे में इनसे म्यूटेशन की भी डिमांड की थी। म्यूटेशन आपका अगर पास आउट हुआ है तो उसकी कॉपी दीजिए, लेकिन मेरे को खाली इन्होंने रजिस्ट्री कॉपी दी है, म्यूटेशन की कोई कॉपी मेरे को नहीं दी है फिलहाल। मेन विषय क्या है कि अगर कोई प्राइवेट लैंड पे कोई चीज़, नाला है, कुछ भी कंस्ट्रक्ट बना हुआ है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो किसी प्रकार का, तो इसमें अगर पाइप डालते हैं, अगर वो कह रहा है कि देखिए अगर ये कार्य होता है, नाला नहीं चलने दिया जाएगा यहाँ पे, तो बीडीपीओ साहब से हम यही बात करना चाहते हैं। अगर वो होते हैं कागज देख के बता पाएंगे, वो उन्होंने दूरभाष में को ये बताया कि मैं कागज देख के ही बता पाऊंगा। तो इसमें हम एक कल या परसों का टाइम फिक्स कर लेते हैं, ताकि दोनों पक्ष आ जाएं, मिलके बैठ के बात हो जाए। और कई बार बात करने से बड़े से बड़ी प्रॉब्लम का कोई भी कष्ट है, किसी भी दिक्कत है, उसका समाधान हो सकता है। गांव में तनावपूर्ण वातावरण ना हो, सिर्फ हम इसीलिए डिसीजन ले रहे हैं, किसी तरह। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ तहसीलदार साहब भी जुड़ चुके थे। अगर बात की जाए तो इन्होंने बताया कि हमारी प्राइवेट रजिस्ट्री कहां से हुई। सबसे बड़ा सवाल यह भी बनता है कहीं ना कहीं कोई कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, यह एक जांच का विषय है। यदि रजिस्ट्री नहीं हुई है और रजिस्ट्री तहसीलदार साहब के पास है तो किस अधिकारी ने, किस कर्मचारी ने रजिस्ट्री की, यदि ये सरकारी जगह अगर बात की जाए। की तस्वीरें आप देख रहे थे कि एक्स सरपंच को भी आपने सुना और मौजूदा सरपंच को भी सुना। हमारे साथ इंद्रिय एसएचओ जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। कुछ सवाल हैं कि वह इस विवाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे। एक दरखास्त पिछले हफ्ते संडे को, रविवार को दी गई थी, उस बारे में भी वो क्या कहना चाहेंगे। जगतार सिंह के नाम से कोई दरखास्त इंद्री थाने में दी गई थी, उस पर भी क्या कार्रवाई हुई। सर क्या कहना चाहेंगे, अगर नाले विवाद की बात की जाए तो आप मौके पर मौजूद है, तो इस विषय में क्या कहेंगे। नाले में सरपंच साहब ने रेजुलेशन डाल के नाला पास करवाया है और उसको निकालने के लिए आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया गया था। हम भी मौके पर पहुंचे हैं। एक दूसरा पक्ष उसका जोरदार विरोध कर रहा है, भी हम इधर से नहीं निकलने देंगे। इसलिए दोनों पक्षों को बिठाकर समझाकर और बिल्कुल ताकि गांव में शांति रह सके, दोनों पक्षों को मिलाकर ही निकालेंगे। अगर बात की जाए सर, दूसरी पार्टी रजिस्ट्री दिखा रही है कि हमारे पास रजिस्ट्री है, जमीन हमारी या नाला यहाँ से नहीं निकल सकता, तो क्या कहना चाहेंगे। वो रजिस्ट्री भी चेक करेंगे। तहसीलदार साहब भी साथ हैं और हमने बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब और भी अन्य अधिकारी और इनके दोनों पक्षों के भी कुछ आदमी साथ लेकर बिठा के इस मसले को बिल्कुल प्यार से, ताकि गाँव में शांति बनी रहे और दोनों को प्यार से ही समझा के निकलवाए। दूसरी पक्ष का आरोप है कि सरपंच साहब द्वारा, उन्होंने सरपंच का नाम नहीं लिया, कि उनके अन्य व्यक्ति द्वारा एक लड़ाई झगड़ा भी करने की कोशिश की गई, गोलियों का भी मामला सामने आया। तो क्या कहना चाहेंगे। आपके थाने में पिछले हफ्ते इस बारे में एक शिकायत भी दी गई थी, उस पर कोई कार्रवाई हुई आपकी। नहीं, इन्होंने एक शिकायत की थी, कोई इनकी थोड़ी बहुत ही कहा सुनी हुई थी, उसके बारे में शिकायत की थी और उसके बारे में हमने इनको बुलाया था। भाई बुला के आप लोगों को गाँव में शांति रखो और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करो, इस बात को ना बढ़ाओ, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। इलेक्शन की वजह से थोड़ा विवाद ज़्यादा एक दूसरे लगाते हैं, आरोप लगाते हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी बिल्कुल दोनों पक्षों को बैठकर ही समझाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ इंद्री एसएचओ मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पहल की है कि भाईचारे से अगर मामले को निपटाया जा सके तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है। हम आपको बता दें सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जहाँ तक ये जो पूरा गाँव के लोग यहाँ खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं आज ये 8 बजे से, और ये जो मसला पानी का है ये पिछले 50 साल से जो जुड़ी है वहाँ जड़ है। लेकिन सरपंच की एक जिद है
कि मैंने अपनी टांग ऊपर रखने, मैंने इसके सरदार जगतार सिंह इसके घर के आगे से नाला निकालना है, गुरुद्वारे के आगे से, और उसका एक ही मकसद है पूरे गांव को एक डरा के रखना। अभी पीछे जो भी इसके खिलाफ बोलता है एक गोली मार दो। लेकिन यही बात है, अभी हमने डीसी साहब उनको एसपी साहब को उनके खिलाफ दरखास्त दी है भी हर आदमी को धमकाता है, जो भी इसके खिलाफ बोलता है सच बोलता है तो उसको धमकाता है। और सरपंच ने अभी हमारे गांव में जोड़ की खुदाई चल रही है, लगभग उसमें से ये नहीं पता मेरे ख्याल का 50 लाख की हमें मिट्टी बेच गया। प्रशासन को इस बात का पता नहीं भी मिट्टी बेच रहा है क्या कर रहा है, तो प्रशासन का एक ये आंखें मूंद के बैठा है, सच पता नहीं है। डीसी साहब के बारे में बोलता है कि जो डीसी साहब हो वो तो मेरी जेब में, डीसी साहब और एसपी साहब कुछ भी बात हो डीसी साहब के पास जाता है, इसके पता नहीं पुराने क्या लिंक है डीसी साहब से, क्या उनका वो दोस्ती है, तो हर आदमी को डीसी साहब के नाम के धमकाता है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा भाई डीसी साहब, भाई जो आपके नाम को मिसयूज करा यहाँ गाँव वालों को, भाई मैं डीसी साहब से ये करा दूंगा, एसपी साहब से वो करा दूंगा, हर आदमी को ही बोलता मैं तेरे को गोली मार दूंगा, धमकी देता है। बिल्कुल सर, हम ये अभी पीछे भी दो तीन बार ये वाक़ हुआ हमारे उधर, एक ब्राह्मणों का एक लड़का था उसको धमकाया इसने, आशु नाम का लड़का था, मैं तेरे गोली मार दूंगा। ये जगतार सिंह को बताया, नरेश को उसने धमकाया। तो ऐसे कई वाक़े गाँव में हुए हैं कि लोगों को ये धमकाता है, गोली मारने की धमकी देता है। तो अगर गाँव में इस प्रकार की, और गाँव में इतनी सुख